मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन किया। 2360 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न सिर्फ कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रविवार का दिन इंदौर पीथमपुर के लिए ऐतिहासिक रहा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन किया। ये कॉरिडोर प्रदेश में अधोसंरचना, उद्योग और शहरी विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट के पास स्थित सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगा। इसके बनने से औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लॉजिस्टिक्स व परिवहन व्यवस्था भी मजबूत होगी। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें 75 मीटर चौड़ी सड़क और बफर जोन शामिल होगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और 52 को जोड़ते हुए औद्योगिक परिवहन को आसान बनाएगा। इस परियोजना से इंदौर क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा और मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। इंदौर अब कमाई और निवेश के साथ साथ किसानों की भागीदारी से आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है। इसी साल हमारी सरकार ने 4,38,000 करोड़ का बजट पारित किया है और ये हमारे उद्योग, अधोसंरचना, कौशल, कृषि में ही अकेला 1 लाख करोड़ की धनराशि इसमें रखी है। और इतना ही नहीं, हमारी सभी क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार की हमारी भावना है, मन के अंदर की भावना कि आज हम अपनी स्पीड को, स्केल को और स्किल ऑफ डूइंग को जिस प्रकार से सरलता के साथ नीचे उतार रहे हैं, इसी बात की आवश्यकता है। इसीलिए आज जब मैं आपको बधाई देना आया हूं तो हमने अपने आज से 2 दिन पहले गेहूं उपार्जन केंद्रों पे भी कदम बढ़ाए थे। आप बताओ, भगवान की दया से गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ, तो बम्पर उत्पादन हुआ, ये भगवान की कृपा है। इसलिए केवल फसल में नहीं, दूध उत्पादन में भी और पशुपालन के साथ साथ जो प्रकार से किसान के साथ भविष्य की संभावना के काम हो सकते हैं। इसलिए बिजली में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में जैसे ही बरसात की सीजन जाएगी और फसल का टाइम आएगा, हमारी सरकार के माध्यम से केवल दिन में ही बिजली देंगे सारे किसानों को। जोरदार अभिनंदन करें। रात में पानी फेरने की जरूरत ही नहीं। किसान के लिए भी रात में परेशानी आती है, ठंड के दिन में ठंड लगे, कहीं कोई जानवर काट ले तो परेशानियां आए, कीचड़ गारे में रात में कौन गूंदे, सारी परेशानी हल। केवल दिन में आनंद के साथ बिजली देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। सिमस्त 2028 आने वाला है और अब की बार का सिमस्त का तो वो आनंद रहेगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमारे परमात्मा की दया से ये हमारी सरकार की भावना है और भगवान का आशीर्वाद है। जब भी सिमस्त होता है तो भगवान हमेशा भाजपा को मौका देता है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सिमस्त ऐसा होता है, सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। ऐसे समय में जब हम आपसे सिमस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सारे रोड का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और किसान को पार्टनर बना करके मालवाला बनाने वाला भी है। जोरदार अभिनंदन करो, सारे मालवाला हो रहे हैं। मालवा में, मालवा का शब्द केवल शब्द नहीं है, ये हमारे समृद्धि का है, हमारे धैर्य का है, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। अतीत के रिकॉर्ड है, विक्रमादित्य से लगे राजा भोज तक, महारानी अहिल्याबाई से लगा करके होलकर महाराज तक, हर काल हर युग में मालवा ने जो किया कमाल किया है। तो इसलिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तो सरकार के साथ किसान का जितना खुलकर समर्थन आना चाहिए और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। पहले गुजरात में उनने शुरू किया, गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की सारी शासकीय योजनाओं के लिए गुजरात की समृद्धि का बड़ा आधार माननीय मोदी जी के उस विजन के कारण से हुआ है, जिन्होंने कहा कि हाँ, विकास होना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, देश भी आगे बढ़ना चाहिए,
लेकिन जो इसके लिए बेस बनता है, जो आधार बनता है, जो जरूरत पड़ती भूमि की, जमीन की, ये जमीन में किसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से वो सारी योजनाओं को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण का पीछे का भाव भी छिपा हुआ है। कितना अच्छा लगता है जब यहां 2360 करोड़ की लागत से ये इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहले फेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। वास्तव में इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो 60% भूमि हम दे रहे हैं, यह आपकी भूमि में भागीदार बना रहा है कि आज के रेट से ही अगर उनको ये भूमि का हिसाब लगाएं तो किसान के पास 650 करोड़ के प्लाट पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है योजना और ये है भागीदारी। किसी भी किसान के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो सभी भाई बहनों के लिए। कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं जितने लोगों के एमओयू हुए ये सब करोड़पति से ऊपर है, और वाकई ये होना भी चाहिए। बाप दादा की पुरखों की जमीन अगर अपने वंश के माध्यम से, परिवार के आधार पर अगर हमारे पास आती है तो हमारे लिए पहला फर्ज बनता है कि हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे परिवार की भी गुजर बसर की स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है 17 गांवों के किसानों के द्वारा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश में सच में 60% भागीदार कहीं नहीं बनाया। आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। ये जो क्षेत्र बन रहा है इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही। और ये रोड केवल पीथमपुर से इंदौर नहीं है, इंदौर से जुड़ा हुआ हमारा उज्जैन और उज्जैन से गरोड़ तक का जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा, ये प्रधानमंत्री का ही कमाल है। आज अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का आंकड़ा देखें तो 1,60,000 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग। जोरदार अभिनंदन करो। 1,60,000 किसको कहते हैं? NHAI के पास। और ये दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आंकड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का बता रहा हूं। भारत आज कहां से कहां पहुंच गया, जिसके कारण से और यहां पे भी कितने प्रकार के काम मिलेंगे। एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, वेयर हाउसिंग सेक्टर, कौन सा क्षेत्र बचेगा। और परियोजना में भी आधुनिक अधोसंरचना के काम, कनेक्टिविटी, उद्योग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सच में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत स्वर्णिम युग में पहुंच रहा है। पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सड़क निर्माण तो गजब हो रहा है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आधुनिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण। और निर्माण भी क्या निर्माण है। अभी हमने 4 दिन पहले देखा है कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुल चिनाब के ऊपर, नीचे नदी, ऊपर पुल के ऊपर से रेल जा रही। ये तो गजब हो गया। अब हमारे पास श्रीनगर, कश्मीर जाने के लिए पूरे साल गुंजाइश हो गई। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अमरनाथ से लेकर के कश्मीर की वादियों के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग। जिस प्रकार से समय मैं ये कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूं, जब देखो तब उनकी सरकार के समय क्या हुआ, उनके समय तो सड़कें भी नहीं बनती थी। ये बिजली दिन में मिल रही है, रात के ठिकाने नहीं पड़ते थे। ये किसान भाई बहन अपने खेतों में डीजल के लिए लाइन में लग लग के परेशान रहते थे और बिजली के आते पते नहीं थे। रात के समय, दिन के समय 24 घंटे परेशानी रहती थी। वो सिंचाई का रकबा भी कितना छोटा सा था। 55 साल उनकी सरकार रही
1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक, दिग्विजय सिंह की सरकार तक, हमारे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे केवल अभी 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई बढ़ा दी। जोरदार अभिनंदन करो, यह है किसानों के प्रति समर्पण। सभी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में भी नदी जोड़ो अभियान, हमारी केन बेतवा नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मालवा से लगाकर चंबल तक का पूरा बेल्ट आज सिंचाई के लिए पूरा इलाका अलग प्रकार से देख रहा है। और केवल सिंचाई नहीं, अब तो चीता भी ला करके मध्य प्रदेश की धरती पे उछलता कूदता जोरदार तरीके से दिख रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस प्रदेश की धरती के लिए। एक नहीं, सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल के तो सांदीपनी स्कूल आप देखो, वास्तव में पूरे देश में इससे बढ़िया सांदीपनी स्कूल जैसा स्कूल नहीं बने, जिन स्कूल के माध्यम से अब तो बड़े पैमाने पर अलग से प्राइवेट स्कूल वाले भी, हमने कहा थोड़ा रोको भाई, जो पहली से लेके 5वीं तक और 6ठी से लेके 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि स्कूल इतने अच्छे बन गए कि लोग सरकारी से सब हमारे सांदीपनी में आ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं। हमने कहा समय के साथ आपका इंतजाम भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं तो लगभग 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क आपके बीच में आए हैं, और हमारे बीच आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने जमीन पे उतारा है, इतनी तेज गति से। अभी हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में सर्वाधिक तेज गति से कई उद्योग लग रहे हैं, वो 4 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। जोरदार अभिनंदन करें ये मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कॉरिडोर से पीथमपुर निवेश क्षेत्र तक लगभग 20.28 किलोमीटर लंबाई का मार्ग विकसित किया जाएगा। लगभग 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में नियोजित विकास का प्रावधान किया है, जिसके लिए कुल 2360 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के बीच प्रभावी कनेक्टिविटी स्थापित करते हुए औद्योगिक परिवहन को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट इंदौर क्षेत्र में संतुलित शहरीकरण और अधोसंरचना आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। मैं सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PM गति शक्ति योजना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई प्रकार के निर्णायक कदमों से आज भारत वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाने में और सशक्त रूप से दुनिया के सामने भविष्य की संभावना का बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। आज प्रदेश के अंदर भी औद्योगिक, शहरी एवं आर्थिक विकास की नई प्रकार की गतिविधियों को नए प्रकार से बढ़ाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में यह नई एक इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ने का एक मार्ग खुला है, जिसमें किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खोला है। जिस आधार पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर अपन अकेले बात करें, इसमें हमारे इस प्लानिंग के माध्यम से PM गति शक्ति कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज़ गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर इस अकेले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 2600 लगभग मान के चलें आपके 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ, जिसकी लंबाई 20.28 किलोमीटर की है। 75 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 300 मीटर का बफर जोन बनेगा, जिस आधार पर यह परियोजना इंदौर और धार के 17 गांवों में 1316.10 हेक्टेयर में ये पूरी प्रोजेक्ट में अभी तक की कल्पना की गई, और जिससे लग रहा है कि भविष्य में इसका और विस्तारित रूप लेंगे। पहले चरण के अंतर्गत आज लगभग 327 करोड़ की योजना में 14 किलोमीटर से ऊपर कुछ 6 लेन सड़कें, 6 लेन जो होने वाली है,
इसमें खासकर इसका भूमि पूजन किया गया। ये नियोजित शहर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम है, जिसमें आधुनिक संरचनाओं का निर्माण होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, इस परियोजना में केवल इन्वेस्टमेंट करता नहीं, इसमें हमारे किसान भाई बहन भी इस परियोजना में बराबरी के भागीदार होंगे। यहाँ तक कि हमने उनकी लैंड का 50% का लैंड पुलिंग के अंतर्गत मिलने वाला लाभ, इसको कैबिनेट के माध्यम से 60% से ऊपर बढ़ाया है। इसके कारण से इस प्रतिफल के आधार पर बड़े पैमानों पर किसानों ने अपनी भूमि हमारे साथ जुड़ कर के इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। अभी तक इस योजना में 375 भूस्वामी लगभग 422 हेक्टेयर भूमि हमको दे चुके हैं। अगर सरकारी भूमि भी जोड़ ले तो सच में इस योजना में शुरुआत में ही आधी से ज़्यादा भूमि सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और ये भी प्रावधान है कि यदि किसान को भूखंड जो मिल रहा है उसे वो तत्काल प्लाट लेना चाहे तो इस योजना के अंतर्गत उसको भूखंड देने का प्रावधान भी है। इसलिए मंच से ही कई लोगों को भूखंड देने का काम भी हमने किया है। अगर रोजगार गिने इस पूरी परियोजना में तो आज के इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरा होने तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये केवल इंदौर पीथमपुर नहीं, इससे भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होगा, जिसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, ये पूरा हमारा मेट्रोपॉलिटन का इलाका है। ऐसे में 2028 के सीमांत को लेकर के भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी कॉरिडोर के माध्यम से गुजरात और अन्य राज्यों के लोग भी अगर सीधा आकर के यहाँ के बाद ग्रीन फील्ड से जुड़ेंगे तो सीधा उज्जैन आसानी से पहुँच सकेंगे। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर भूमि पूजन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।